वैसे इस तूफान से बचाने के लिए आपका धन्यवाद। तुम्हें देखकर एक बात तो समझ में आ गई मुझे कि तुम्हें अंधेरे, तूफान या फिर धूल मिट्टी से डर नहीं लगता। मुझे लगता है। मुझे ये डर खत्म करना है। धूल मिट्टी का डर। बाहर बारिश हो रही है, अंधेरा काफी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं टॉर्च ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए। तुम्हारे रास्ते में काम आएगा तुम्हें। 2 मिनट। हाँ, मिल गया। मिस गायब। कम से कम इस बार तो बताकर गायब हो जाती। हेलो, आपके भतीजे हैं ना पचमढ़ी में? देखिए कुछ भी पता चले तो फौरन खबर कर देना। जी जी धन्यवाद। जी जी। ये राज का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, गाड़ी का नंबर है MP02BH2359। जहां भी दिखाई दे तुरंत फोन करो। वहाँ के एमएलए से बात करने की कोशिश करो, वो हमारी सहायता करने में सक्षम होंगे। मैंने एमएलए से बात की थी बाबूजी, वो बाहर गांव गया हुआ है। उनके मैनेजर से बात करो। मैं करता हूँ। क्या अब तक मुहूर्त निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे? महाकाल की कृपा से 2 लड़के हैं, पर दोनों निकम्मे। हेलो। सुनिए, आपका जल्दी अभी सुनिए। जब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता मैं सोच रहा। बच्चों को ढूंढने जा रहा हूँ मैं। बच्चों को कहाँ ढूंढेंगे ऐसे मौसम में? महाकाल न करे अगर आपको कुछ हो गया तो हम किसे भेजेंगे आपको ढूंढने के लिए? बाबूजी तो मुझे निकम्मा समझते ही हैं सुमित्रा। कम से कम तुम तो विश्वास रखो। सुनिए, महादेव कृपा है कि बच्चे। सुमित्रा, गीतू मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? भाई कहाँ तेरा? ठीक है ना? श्रेय तू ठीक है? महादेव की कृपा है कि बच्चे का रखे। गीतू बेटा। निर्वाण मेरा बेटा ठीक है ना? राजकाल, बड़ी माँ राजवीर पीछे ही बाइक पर आ रहे थे, फिर अचानक पता नहीं कहाँ खो गए। और तूफान इतना था कि हम ढूंढ भी नहीं पाए उनको। लेकिन बेटा ऐसे कैसे तू भाई को छोड़? तुम जहां भी हो मिस गायब, सेफ हो।
तुम्हारी साइकिल ठीक होने का चांस नहीं है अब। जैसे आपके कब बतियाने का कोई चांस नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी साइकिल ठीक नहीं हो सकती है। इसे यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा बाइक पे। क्या कहा? साइकिल छोड़ दूं? अरे तूफान ने तुम्हारे साइकिल तक को नहीं छोड़ा है। जिसने भी जरूरत के समय अपन का साथ दिया ना, अपन ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो इंसान हो या साइकिल। तुम्हारी साइकिल ना तो चलने लायक बची और ना ही कबाड़ में बिकने लायक। ये साइकिल कबाड़ होगी आपके लिए, पर अपन ने तो मीलों का सफर तय किया है इसका, और आगे भी करोगी। मैं कर लूंगी। पर मैं तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश। टूटी चप्पल में आधे मील का सफर तय भी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बाइक पे घर छोड़ देता हूं। नंगे पांव कब तक चलोगी तुम? लेट मी हेल्प। कांटों पे चलने की आदत है अपन को। धन्यवाद। जीजी, ये क्या कर रही हो सवेरे सवेरे? वो तूफान की वजह से घर के दरवाजे की सांकली ही निकल गई, वही लगा रही हो। तो चिराग को बोलो ना जीजी, वो कर देगा। चिराग नहीं है घर पर। इतनी सवेरे कहाँ चला गया जीजी? कल रात से ही बाहर है, अभी तक वापस नहीं आया। कोई खबर देके गया है? कब तक आएगा? बस गाड़ी उठाई और निकल पड़ा। एक फोन तक नहीं किया है अब तक। चिराग हमेशा अपनी मर्जी का मालिक रहा है। माफ करिएगा जीजी, मैं राज को लेके इतनी ज्यादा चिंतित थी कि आपसे आपका हाल पूछना भूल गए। महाकाल हमारे बच्चों की रक्षा करे। हे महाकाल, आज तक आपने अपन को हर मुसीबत से बाहर निकाला, इस मुसीबत से भी बाहर निकाल दो। अपन को जल्द से जल्द घर पहुंचा दो बस। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे देख के इतनी खुश हो जाओगी तुम।
सही लगा आपको। मैं आपको देखकर खुश नहीं हो रही थी। तो फिर इस पत्ते को देखकर खुश हो रही थी? ये कोई मामूली पत्ता नहीं है, बेल पत्ता है, यानी महाकाल का इशारा। आज अपन की एक इच्छा जरूर पूरी होगी। वैसे महाकाल ने मेरी इच्छा तो पूरी करी थी। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें घर जाना है। हाँ। यही तुम्हारी इच्छा थी। अरे महाकाल ने तुम्हारी इच्छा सुनी है। हाँ, महाकाल ने सुन ली अपनी। वो देखो, अपन के लिए सवारी भेजी है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपकी सवारी तो है ना? चाहिए? तुम्हें लगता है कि ये ट्रैक्टर तुम्हें घर छोड़ेगा? हाँ। हालत देखिए उसकी। शर्त लगा सकता हूं मैं, ये ट्रैक्टर तुम्हारे घर तो क्या, यहां तक भी नहीं पहुंचेगा। और मैं भी शर्त लगाती हूँ कि मैं इसी ट्रैक्टर में घर पहुंचूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर देखना मेरे 5 गिनने तक वो ट्रैक्टर वहीं के वहीं रुक जाएगा। आंखें बंद कर रहा हूं और गिन रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5।